एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिसेस आसिया कहती हैं कि अली तुम चिंता मत करो, हसन बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो अली कहता है आपको कैसे पता? आप तो 35 साल पहले ही उसे छोड़ चुकी हो और उसने मेरा बच्चा किडनैप कर लिया, क्या ये कम नहीं है? तो मिसेस आसिया कहती हैं ये सब तुमने ही शुरू किया है, तुम्हें एफे को दूर नहीं भेजना चाहिए था, तुम्हें उससे हमदर्दी होनी चाहिए। सोचो अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारा बच्चा इस तरह 5 साल तक तुमसे दूर रहा तो तुम क्या करते? तो अली कमाल कहता है मुझे नहीं पता मैं क्या करता, लेकिन कम से कम किसी का बच्चा तो किडनैप नहीं करता, यही अंतर है उसमें और मुझ में। कमाल कहता है कि आप कहती हो मैं उससे हमदर्दी करूं, लेकिन क्या आपको कभी मुझसे हमदर्दी नहीं होती? आपने सोचा कि जिस बच्चे को 5 साल तक मैं सीने से लगाकर पालता रहा और मुझे पता चला कि वो तो मेरा बेटा ही नहीं है। नेक्स्ट सीन में अक्सा बार बार हसन को कॉल करती है लेकिन वो कॉल अटेंड नहीं करता। अमीनी कहती है कि ये कॉल अटेंड क्यों नहीं कर रहा, तो वो कहती है कि क्योंकि वो लोग उसे पागल कर रहे हैं, उन्होंने एफए को अब्रॉड भेज दिया। वो कहती क्या दोनों भाई एक जैसे ही हैं, दोनों एक जैसी ही हरकत करते हैं? कहीं ऐसा ना हो कि जैसे एफए को अली कमाल पाल रहा है वैसे बुराक को हसन पालने लग जाए। गाइस मैं बहुत ही मेहनत करके पूरे दिल से आपके लिए एक एक एपिसोड की एक्सप्लेनेशन लाती हूँ, लेकिन मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि मेरा चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है। इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि मुझे वॉचिंग आवर्स पूरे करने में मदद मिले और मेरा चैनल जल्द से जल्द मोनेटाइज हो सके। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सीन में हसन को किसी की कॉल आती है, तभी वहाँ शुले आकर कहती है कि प्लीज़ फ़ोन बंद करो नहीं तो बुराक उठ जाएगा। फिर वो जल्दी से फ़ोन बंद कर देता है। फिर हसन शुले से कहता है कि अली कमाल मेरे बेटे को मुझे वापस तो कर देगा ना? तो शुले कहती है इतनी आसानी से तो नहीं, पहले वो अपनी तरह से इन्वेस्टिगेट करेगा, जब कोई रास्ता नहीं बचेगा तब ज़रूर कर देगा। हसन कहता है कि तुम मेरे बेटे को मुझसे ज़्यादा जानती हो, मुझे प्लीज़ उसके बारे में बताओ, वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है? वो मेरा बेटा है तो गुस्से वाला होगा। लेकिन शुले कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बहुत मैच्योर है और लोगों को ऑब्जर्व करता है और लोगों के इमोशंस भी बहुत जल्दी समझ जाता है। ये सब बताते हुए शुले थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाती है और फिर कहती है पता है उसकी एक फ्रेंड है एडा जिसे वो बहुत पसंद करता है। ये सुनकर हसन मुस्कुराने लगता है और कहता है इस मामले में तो वो मुझ पर गया है। एक सीन में हम देखते हैं कि जैनब हसन की जगह पर पहुंच जाती है और उसका पीछा करते हुए वो आदमी भी पहुंच जाते हैं। लेकिन जब वो वहां पहुंचती है तो कादिर और फरात उसे घूरने लगते हैं। तभी वहाँ पर शुले आ जाती है तो जैनब कहती है कि दीदी आप यहाँ पर क्या कर रही हो? वो हसन को देखकर कहती है कि तुम कौन हो? तो हसन हाथ मिलाता है और कहता है कि मैं हसन हूँ और तुम की बहन हो ना? तो वो कहती है कि हाँ। इधर कादिर और फरात अभी भी उसे घूर रहे होते हैं और फिर शुले कहती है कि अभी मुझे बहुत ज़रूरी काम है तो मैं जा रही हूँ, तुम्हें सब कुछ हसन समझा देगा, और ये कहते हुए वो वहाँ से निकल जाती है। सीन में हम शुले को अली कमाल के घर में देखते हैं जहाँ पर वो रोने लगती है और हंगामा करती है, कहती है कि ऐसे कैसे हसन मेरे बच्चे को ले गया? आप लोगों ने कहा कि आप उसका ज़्यादा अच्छा ख्याल रखोगे, मैं जो उसकी माँ हूँ उसका ख्याल नहीं रख पाऊंगी। किसी ने नहीं देखा हसन को ले जाते हुए, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। तो अली कमाल भी सुन रहा होता है, फिर वो उसे गले लगाता है और जैसे तैसे करके शांत करने लगता है। तो वो कहती है कि कुछ भी करके मेरा बेटा वापस लाओ। तभी वहाँ पर आयशे पानी लेकर आती है और जैसे ही शुले उसे देखती है तो कहानी फ्लैशबैक में जाती है। गाइस आपको याद होगा कि जिस दिन शुले बुराक को लेने आई थी उस दिन किसी ने तो उसे ले जाते हुए देखा था, वो कोई और नहीं बल्कि आयशे थी। जब आयशे अली कमाल को आवाज लगाती है तो शुले उसे रोकती है और कहती है कि देखो तुम जो कुछ भी कहोगी मैं वही करूंगी, पर प्लीज मुझे बुराक को ले जाने दो। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर जैसे ही वो आयशे को देखती है तो उसे देखकर वो बेहोश हो जाती है क्योंकि वो एकदम घबरा जाती है और अली कमाल उसे संभालने लगता है। सीन में जैनब कहती है कि क्या ये मेरी बहन का आइडिया था इतना ब्रिलियंट? जिस पर हसन कहता है तुम बच्चे को इतना जोर जोर से क्यों झुला रही हो, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तो वो कहती है कि $200,000 है मेरी प्रॉब्लम। तो कहता है क्या? फिर वो कहता है कादिर से कि ये कितना हुआ? तो वो लोग कहते हैं कि पता नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा पैसा है। फिर हसन कहता है लगभग 1 मिलियन होगा, इतने पैसों को क्या करोगी तुम? फिर वो कहती है कि प्लीज भगवान के लिए चुप हो जाओ। तो कहता है हे भगवान। फिर वो कहती है कि अरे देखो ये तो बहुत गर्म हो रहा है। फिर हसन बुराक को चेक करने लगता है तो कहता है ये तो स्टोव की तरह जल रहा है, अरे ये क्या हुआ? फिर जैनब कहती है कि जाओ जाके बैग में चेक करो, शायद दीदी ने इसके लिए कुछ रखा हो। मगर हसन पूरा बैग उल्टा कर देता है पर उसे ऐसा कुछ नहीं मिलता। वो अपने आदमियों से कहता है कि चलो जल्दी हॉस्पिटल चलते हैं, लेकिन जैनब उन्हें रोकते हुए कहती है कि हमारे पास इसका आई कार्ड नहीं है तो हम क्या बताएंगे कि हम सड़क से उठा के लाए हैं। हसन कहता है तो मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता बच्चे को कैसे संभालते हैं। तो जैनब कहती है कि तुम
केमिस्ट के पास जाओ, उसे जाकर बताओ। वो फटाफट कोट पहनकर जाने लगता है, लेकिन जब वो बाहर जाता है तो वो नोटिस कर लेता है कि कोई तो गाड़ी उन पर नजर रख रही है। नेक्स्ट सीन में शुले मिसेस आसिया से कहती है कि प्लीज अली कमाल से बात कीजिए ना और एफे को वो वापस ले आए ताकि मुझे मेरा बेटा मिल जाए। आसिया कहती है कि तुम चिंता मत करो, वो बुराक को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो वो कहती है आपको कैसे पता, क्या पता वो बदला लेने के लिए कुछ कर बैठे, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। इतने छोटे बच्चे को अब्रॉड तो नहीं भेज सकता, वो बताइए ना कहाँ है। तो वो कहती है मुझे सच में नहीं पता। सीन में हम एफी को देखते हैं जो कुछ बच्चों के साथ खेल रहा होता है और बहुत ही खुश होता है और वहाँ पर वो गाय वगैरह की आवाज़ें निकालता है। यहाँ पर एक फार्म हाउस है और एक गाय वगैरह है जिन्हें देखकर एफी बहुत ही खुश है और इन बच्चों के साथ एंजॉय कर रहा है। हम उसे एक पोइट्री फॉर्म के अंदर एग चुनते हुए देखते हैं और फिर वो एग ले जा करके एक लेडी को देता है जो कहती है कि लो बेटा मैं तुम्हारे लिए इससे ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। और तभी वहाँ पर अली कमाल की गाड़ी रुकती है तो वो कहती है कि तुम्हारे पापा आ गए। फिर वो पापा कहता हुआ चिल्लाता हुआ जाता है। तो गाइज मैं आपको यहाँ बता दूं अली कमाल के सिक्योरिटी गार्ड तहसीन का घर है जहाँ पर अली कमाल ने अपने बेटे को रखा हुआ है। अली कमाल सीधा जाकर एफे को गोदी में ले लेता है और तहसीन को खाने पीने का सामान देता है और कहता है कि मैं ये बच्चों के लिए लाया हूँ। अली कमाल तहसीन के दोनों बच्चों से पूछता है कि तुम लोग कैसे हो। तो वो कहते हैं कि नमस्ते अंकल, हम तो ठीक हैं। वो कहते ठीक है तुम जाओ और जाकर खेलो। वो तहसीन से कहता है कि हरि की कृपा से तुम्हारे बच्चे तो अब काफी बड़े हो रहे हैं। तो वो कहता है कि हाँ ये तो तेजी से बड़े हो रहे हैं। बच्चों की वीडियो बनाने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम हसन को मेडिकल शॉप पर देखते हैं। हसन कहते हैं कि वो 6 या 8 महीने का है। तो वो लेडी कहती है कि 6 महीने का या 8 महीने का। तो कहती है इससे क्या फर्क पड़ता है। तो फिर वो लेडी कहती है किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है। हसन कहता है मुझे नहीं पता। फिर वो कहती है कि ये सब बहुत जरूरी है, आपने चेक किया उसका पेट तो खराब नहीं है, कहीं उसके दांत तो नहीं निकल रहे, इस वजह से भी बुखार आ सकता है। जिससे हसन इरिटेट होने लगता है और कहता है कि मुझे नहीं पता, बस आप कोई दवाई दे दीजिए। सीन में हम अक्जा को हसन के घर के बाहर बैठा हुआ देखते हैं और वो हसन को मैसेज करती है लेकिन हसन उसका मैसेज डिलीट कर देता है। अब हम मिनी को देखते हैं जो अपनी सोने की चूड़ियों को लेकर फ्लॉन्ट कर रही होती है और तभी उसकी नज़र हसन पर पड़ती है। वो हसन को आवाज़ें देती है लेकिन हसन उसकी बात नहीं सुनता। फिर वो एक गाड़ी में बैठकर उसका पीछा करना शुरू कर देती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शुले हसन से बातें करती है और कहती है ज़ैनब का फ़ोन नहीं लग रहा, बुराक ठीक तो है ना। तो हसन कहता है कुछ नहीं, उसे थोड़ा सा बुखार आ गया था पर मैं दवाई ले आया, तुम चिंता मत करो। तो कहती है ऐसे कैसे आ गया। तो कहता है अब सब ठीक है। लेकिन ये बातें आसिया ऊपर से सुन लेती हैं और उन्हें पता चल जाता है कि इन्होंने बुराक को छुपा रखा है। जिसके बाद वो कहती है कि शुले तुम शैतान का दूसरा रूप हो। सीन में हम देखते हैं कि एमिने हसन के पीछा करते हुए वहां तक पहुंच जाती हैं। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर हसन बुराक को गोद में लेकर शांत करा रहा होता है और सुला देता है। कहती है तुम्हारे ऊपर ये सब बहुत सूट करता है। तो हसन कहता है ये बेकार की बातें मत करो। हसन अपनी शर्ट चेक करते हुए कहता है अरे इसने तो वॉमिट कर दिया। तो ज़ैनब कहती है लाओ मुझे अपनी शर्ट उतार कर दो, मैं धो के लाती हूँ। हसन कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है। तो वो कहती है तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो, शायद तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारी बॉडी अच्छी नहीं दिखती। तो हसन कहता है ऐसा कुछ नहीं है। तो कहती है कि फिर इतना डरने वाली क्या बात है, जल्दी दो। फिर वो अपनी शर्ट और टी शर्ट उतार कर दे देता है। फिर ज़ैनब एकदम से कहती है कि तुम तो बहुत ही अच्छे दिखते हो। फिर वो कहता है हे भगवान ये क्या बातें कर रही है। तभी वहाँ पर मिने अक्जा को भी बुला लेती है और इसके बाद वो दोनों हसन के एरिया में पहुँच जाते हैं और हसन ज़ैनब के लाए हुए गीले कपड़े ही पहनने लगता है। तो वो मना करती है पर वो कहता है नहीं मैं तो पहनूंगा। फिर वो शर्ट पहनने में उसकी मदद करती है और बटन बंद करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर अक्जा आ जाती है। फिर ज़ैनब से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो ज़ैनब कहती है हेलो। नेक्स्ट सीन में शुले उस्मान से कहती है कि उस दिन जो कुछ भी मैंने आयशे के बारे में कहा वो बिल्कुल गलत था। आयशे बहुत ही अच्छी लड़की है पर मैं बहुत परेशान थी और गुस्से में थी, इसीलिए आप समझ सकते हैं कि मेरे मुंह से कुछ भी निकल गया। और फिर वो आयशे से भी माफ़ी मांगती है जिस पे उस्मान कहता है कि जो होना था वो हो गया, अब ईश्वर करे कि बुराक बिल्कुल सही सलामत जल्दी मिल जाए। इसके बाद शुले वहाँ से चली जाती है और उस्मान आयशे को गले लगाता है लेकिन मेलक बहुत ही गुस्से में आयशे को देखती है। नेक्स्ट सीन में अक्जा कहती है कि मैंने पूछा क्या कर रही हो तुम यहाँ। तो हसन कहता है यही मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे। तो अक्जा कहती है कि मैं उस आदमी के पास आई जिसे मैं प्यार करती हूँ लेकिन मुझे तो यहाँ पर कुछ और ही देखने को मिल रहा है। तो हसन कहता है कि मैं तो वो आदमी हूँ जिसे धोखा मिला है। ज़ैनब टोंट में हंसने लगती है। तो वो कहती है कि तुम हंस क्यों रही हो। जिस पर वो उसके करीब आती है तो हसन उसे पीछे कर देता है और कहता है यहाँ से जाओ,
तो अक्सा कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैंने तुम्हारे साथ चीटिंग नहीं की, तुम भी मेरे साथ चीटिंग मत करो। तो हसन कहता है तुम्हारे लिए चीटिंग क्या है, किसी के गले लग जाओ, किसी को किस कर दो तो चीटिंग हो गई, जो तुमने मेरे साथ किया क्या वो चीटिंग नहीं है। एक सीन में अली कमाल तासीन को सभी चीज़ों के लिए धन्यवाद कहने लगता है, तो तासीन कहता है कि जब तक वो चाहे यहाँ पर रह सकता है। कर कहते हैं कि पापा मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा, मैंने यहाँ पर गाय का दूध भी निकाला। तो अली कमाल कहता है सच में ये तो बहुत अच्छा हुआ। तासीन की पत्नी उन्हें डिनर के लिए कहती है और अपने बच्चों से कहती है कि आओ बैठो यहाँ पर डिनर करो। तो अली कमाल कहता है तुमने सेपरेट टेबल क्यों लगाई है। तो वो कहती है कि तासीन ने मुझे बताया कि आप ज़मीन पर बैठने कर खाने के आदी नहीं हो, अगर आप चाहो तो हमारे साथ खा सकते हो। अली कमाल कहता है ऑफ कोर्स हम लोग साथ में ही खाएंगे। इसके बाद वो लोग ज़मीन पर बैठ के खाने लगते हैं। पहले तो एफए स्पून उठाता है, लेकिन जब उन बच्चों को वो ब्रेड के साथ छोले हाथ से खाते हुए देखता है तो फिर खुद भी ऐसा ही करता है और फिर अली कमाल उसकी मदद भी करता है। एक सीन में मिसेस आसिया कंटिन्यूसली अली कमाल को कॉल करती है, लेकिन अली कमाल कॉल अटेंड नहीं करता और तभी वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि माँ क्या कोई खबर मिली। तो जिस पर मिसेस आसिया कहती है कि तुम कौन सी खबर की उम्मीद कर रही हो। शोले कहती है आपका क्या मतलब है। मिसेस आसिया कहती है कि तुम अच्छी तरह जानती हो मेरा क्या मतलब है, तुम दोनों तरफ से खेल रही हो और अब मुझे बताओ कि हसन कहाँ है, उसने बुराक को कहाँ छुपा के रखा है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एमिने ज़ैनब से कहती है कि अब हम लोग आ गए हैं, हम बच्चे का ख्याल रख लेंगे, तुम यहाँ से जा सकती हो। तो ज़ैनब कहती है आप मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती, मैं हसन के साथ मिलकर अपने भांजे को संभाल रही हूँ। तो अक्सा कहती है कि तुम्हें शायद पता नहीं, लेकिन मैं भी उसका परिवार हूँ, मैं उसकी ताई जी लगती हूँ। तो ज़ैनब कहती है ऐसा लगता तो नहीं है। इसके बाद हसन कहता है कि तुम लोग बस अभी जाओ यहाँ से। तो अक्सा कहती है ठीक है जा रही हूँ, हैव अ नाइस डे। इसके बाद ज़ैनब कहती है कि तुम्हारी पत्नी तो कुछ नाराज़ लग रही है। तो हसन कहता है दोबारा इस बारे में मजाक मत करना और फिर वो जाते हुए विंडो से अक्सा को देखने लगता है और अक्सा भी उसे पलट कर देखती है, फिर वहां से चली जाती है। एक सीन में मिसेस आसिया कहती है कि जल्दी बताओ हसन कहाँ है। तो वो कहती है कि आप मुझे फोर्स क्यों कर रही हो, मुझे नहीं पता। तो कहती है मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं, एक बात तुम भी समझ लो कि वो कभी भी एफए को नहीं लौटाएगा चाहे जो भी हो जाए, और वो मेरा बेटा है, मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। एक सीन में अली कमाल हसन को कॉल करता है और कहता है कि मैं एफए को कल वापस ला रहा हूँ और तुम जब चाहे मेरे घर आकर उससे मिल सकते हो। लेकिन हसन कहता है कि नहीं, अब मैं लीगली उसे वापस लूंगा और कोर्ट ने प्रोसेस भी शुरू कर दिया है। अली कमाल कहता है कि 5 साल तक पालने के बाद अब तुम क्या चाहते हो मुझसे। तो वो कहता है कि बस मैं चाहता हूँ कि हम आपस में अपने बच्चे बदल लें। फिर अली कमाल कहता है ठीक है मैं कल तुम्हें टाइम और जगह बता दूंगा। इसके बाद तासीन से कहता है कि ये मेरी शर्त नहीं माना, अब मुझे वही सब करना पड़ेगा जो मैं नहीं करना चाहता। नेक्स्ट मॉर्निंग में अली कमाल कहता है कि देखो तुम जब चाहे उससे मिल सकते हो, पर थोड़ा रुक जाओ, इतनी जल्दी उसे मत बताओ, वो सिर्फ 5 साल का बच्चा है, उसके दिल पर क्या गुजरेगी। तो हसन कहता है उसके दिल पे कुछ नहीं गुजरेगी, तो उससे अच्छा व्यवहार नहीं करते, मैं बस उसे बता दूंगा और वो समझ जाएगा। अली कमाल कहता है एक बार फिर सोच लो। तो हसन कहता है मेरे पीछे मत पड़ो, यही ऑफर है, अपना बच्चा लो और मेरा बच्चा दो। अली कमाल कहता है ठीक है फिर 3 बजे आ जाना। वहीं हम देखते हैं कि दीवार के पीछे से मिसेस आसिया भी ये सब सुन रही होती है। कादिर कहता है कि भाई आपको इस आदमी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो हसन कहता है कि वो लोग मुझे नहीं जानते, मैं इतनी आसानी से चुप नहीं बैठूंगा। तो कहता है आप क्या करोगे। तो हसन कहता है कि अगर इन्होंने कोई भी परेशानी की तो मैं पुलिस को कांटेक्ट करूंगा। फिर हसन ज़ैनब को आवाज़ लगाता है और कहता है कि हम लोग बाहर जा रहे हैं, तुम बच्चे का ख्याल रखना। तो ज़ैनब ने कम कपड़े पहने होते हैं, तो वो कहता है कि जाओ जाके कपड़े पहन लो, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। इधर कादिर और फरात उससे फिर से घूरने लगते हैं। तो हसन नोटिस कर लेता है और कहता है कि नज़रें नीची करो और जाओ जाके थोड़ी चाय ले आओ। फिर से ज़ैनब को उसी आदमी का फ़ोन आने लगता है लगातार। नेक्स्ट सीन में शोले रूम में एंटर करती है तो उसकी नज़र मिसेस आसिया के मोबाइल पर पड़ती है, जहाँ वो उनकी गैलरी चेक करती है। तो उसे पता चलता है कि अली कमाल तासीन के घर में है, क्योंकि उसमें अली कमाल और एफए की फ़ोटो होती है। तभी वहाँ पर मिसेस आसिया आती है और कहती है कि तुम चुपचाप मुझे बता दो कि एफए कहाँ है। तो कहती है कि जैसा जो चल रहा है वैसे ही चलेगा, आपने शुरुआत की थी। एक सीन में ज़ैनब बुराक को गोद में लेती है और कहती है आओ तुम्हारा बुखार चेक करते हैं, अब तो तुम ठीक हो। इसके बाद कोई डोर पे नॉक करता है तो कहती है चलो चल के देखते हैं। फिर वो उसको लेकर के डोर पर जाती है और जैसे ही वो डोर ओपन करती है तो सामने वही आदमी खड़े होते हैं जो ज़ैनब के पीछे पड़े होते हैं। वो ज़ैनब से कहते हैं कि तुम्हारा टाइम पूरा हो चुका है। वहीं हम देखते हैं कि अक्सा अली कमाल की गाड़ी का पीछा करती है
और पीछा करते हुए वो वहीं पहुंच जाती है जहां पर पुलिस के साथ अली कमाल मौजूद होता है। दूसरी तरफ हसन अपने आदमियों के साथ वापस लौट कर आता है तो उसे डोर ओपन मिलता है। ये देखकर वो चौंक जाता है। अंदर जाकर वो ज़ैनब और बुराक को ढूंढने लगता है लेकिन वो लोग कहीं भी नहीं होते। दूसरी तरफ अली कमाल पुलिस के साथ हसन का वेट कर रहा होता है कि तभी वहाँ अक़ज़ा आ जाती है और अली कमाल को आवाज़ देने लगती है। अक़ज़ा कहती है कि अली ऐफ़े कहाँ है, तो वो कहता है कि वो बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन अक़ज़ा कहती है कि यही है तुम्हारा भाईचारा, अब पुलिस को पकड़ाओगे अपने भाई को। तो अली कमाल कहता है कि मैंने हसन से पहले प्यार से ही बात की और उससे कहा कि तुम जब चाहे तब मिल सकते हो ऐफ़े से, लेकिन वो नहीं माना और फिर वो पुलिस को कहकर उसका फ़ोन भी ले लेता है। नेक्स्ट सीन में कादिर कहता है कि भाई ये सब क्या है, कहीं ये दोनों बहनें मिलकर हमारा बेवकूफ़ तो नहीं बना रही और ले जाके बच्चे को उसके पापा को दे दिया हो। और तभी वहाँ पर शुले आ जाती है। हसन कहता है कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, तो शुले कहती है इस बात का क्या मतलब, तो कहता है कि तुम्हारे बेटा और तुम्हारी बहन दोनों ही नहीं है यहाँ पे। तो शुले कहती है कि मैं उन दोनों को तुम्हारी जिम्मेदारी पर छोड़ के गई थी और तुम मुझसे पूछ रहे हो। तो हसन कहता है जल्दी उसे कॉल करो। शुले ज़ैनब को कॉल करती है तो वो आदमी कहते हैं कि अपनी बहन का फ़ोन उठाओ, लेकिन ज़ैनब कहती है अभी नहीं, अभी थोड़ा परेशान होने दो दीदी को। हसन कहता है कि तुम मेरे साथ कोई ट्रिक तो नहीं कर रही, तो शुले कहती है क्या बेकार की बातें कर रहे हो, मैं बहुत टेंशन में हूँ। तो तभी उसके आदमी कहते हैं कि वो बच्चा बीमार था, शायद इसलिए चले गए होंगे, आप काम डाउन हो जाओ। तो कहता है कि पहले इतनी देर हो गई है। इतने में अली कमाल का कॉल आ जाता है। हसन कहता है मैं क्या कहूँ इसे, कहूँ कि तुम्हारी साली लेकर चली गई। शुले उसे रोकती है, प्लीज़ मैं तुम पर विश्वास करती हूँ, तुम भी मेरे पर विश्वास करो, ऐसा कुछ मत करना। हसन अली कमाल का कॉल अटेंड करता है और उसे कहता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है इसलिए मैं अभी नहीं ला सकता। तो अली कमाल कहता है क्या हुआ, बुराक ठीक तो है ना। तो वो कहता है कि वो तो बिल्कुल ठीक है, पर मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, मैं उसे बिल्कुल सही सलामत ले आऊँगा अगर तुम मेरा बेटा ले आओ। इसके बाद हसन एक बार फिर से शुले को अपनी बहन को कॉल मिलाने के लिए कहता है। अली कमाल पुलिस को कहता है कि वो नहीं आ रहा, तो पुलिस कहती है कि ऑपरेशन कैंसिल। इसके बाद अक़ज़ा अपना मोबाइल वापस मांग लेती है। अली कमाल कहता है कि अक़ज़ा प्लीज़ मुझे हसन के पास लेकर चलो, देखो मैंने तुमसे पहले एक वादा किया था और उसे निभाया, अब मैं तुमसे फिर से एक वादा करता हूँ कि मैं पुलिस को लेकर नहीं जाऊँगा, मुझे बस मेरा बेटा चाहिए। नेक्स्ट सीन में हसन कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी बहन तुम्हारे बेटे को लेकर के चली गई हो अली कमाल के पास, तुम्हें कुछ भी पता है तो मुझे बता दो। तो शुले कहती है मेरा दिमाग ख़राब मत करो, मेरा बेटा और मेरी बहन दोनों गायब हैं, मुझे तुम्हें चिल्लाना चाहिए, उल्टा तुम मुझे चिल्ला रहे हो। तभी शुले को ज़ैनब की कॉल आती है और वो कहती है कि बुराक तुम्हारे साथ है, तुम कहाँ हो। तो वो कहती है कि दीदी हमें आपकी मदद की ज़रूरत है, दीदी हमें पैसे चाहिए, उन लोगों ने हमारा किडनैप कर लिया। तो शुले कहती है किडनैप, किसने किया तुम्हारा किडनैप। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कॉमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।